हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 29। क्लास सबसे पहले आप अपना नेम और अपना क्लास टीचर नेम मेंशन करेंगे और डेट भी अपनी वर्कशीट पे ज़रूर डालेंगे। क्लास 9 आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स जो है ये हमने अभी जो लास्ट वर्कशीट थी उसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब अगर हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम उन्हें कैसे प्रूफ करेंगे, ये रूल्स हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज दी गई है। रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज का मतलब आपको पता है कि आपको इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, आपको ट्राइंगल्स जो होते हैं उनकी कॉन्ग्रुएंसी जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। और आपने जो लास्ट वर्कशीट की थी उसमें आपने समझा था कि दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब वो एक दूसरे के जैसे होते हैं। ठीक है, मतलब वो साइज़ में और शेप में एक जैसे होते हैं, उनकी साइड्स, उनके एंगल्स, ठीक है, वर्टेक्सेस, ये सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, और इक्वल होते हैं। ये सब हमने पढ़ा था। लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। ओके, सबसे पहले आपको बोला गया है कि चिल्ड्रन लेट अस लर्न अबाउट द क्राइटेरिया रूल्स थ्रू विच वी कैन चेक इफ two triangles are congruent or not. If two triangles satisfy any one of these criteria, they are called congruent. आपको बोला गया है कि बच्चों let us learn, चलिए पढ़ते हैं और सीखते हैं about the criteria. क्राइटेरिया यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है कि रूल्स, ठीक है, उन रूल्स के बारे में पढ़ते हैं थ्रू विच वी कैन चेक, जिसके द्वारा हम चेक कर सकें इफ़ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और नॉट, कि नहीं है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है ये हम इससे जान सकते हैं। इफ़ टू ट्राइंगल्स सेटिस्फाई एनी वन ऑफ दीज क्राइटेरिया दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। तो बोला गया है कि जो नीचे आप रूल्स पढ़ेंगे, अगर इनमें से कोई भी एक रूल फॉलो होता है तो क्या होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे ट्राइंगल। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या दिया गया है आपको, वो दिया गया है SSS कॉन्ग्रुएंट रूल। SSS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, इसका मतलब होता है SSS, इन तीन S का मतलब होता है साइड। ठीक है, एक S का मतलब साइड, फिर दूसरे S का मतलब साइड और तीसरे S का मतलब भी साइड। तो इससे क्या हो गया, साइड का अगर आप S ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका SSS रूल। ठीक है, साइड 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 रूल। ठीक है, अब ये क्या होता है ये रीड करके हम समझेंगे। इफ़ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आपको यहाँ पे बोला गया है कि जैसे आपको ट्राइंगल दिए भी गए हैं कि अगर ये जो साइड हैं, ठीक है, आपको बोला गया है कि अगर किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। लेकिन आपको देखना है कि कौन सी साइड है किस साइड के इक्वल। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके बताया कि तीनों लाइन है ट्राइंगल में और ये तीनों लाइन आपको चेक करनी पड़ेगी कौन सी लाइन किस लाइन के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको ट्राइंगल दिया होता है वो कॉन्ग्रुएंट भी होता है, पर क्या करते हैं कि ट्राइंगल्स जो होते हैं ना, जैसे अगर मैं आपको एक फिगर शो करके दिखाऊं, तो जैसे ये ट्राइंगल है, अब मैंने क्या किया, इसी ट्राइंगल को कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है, तो आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आप बोलेंगे ये तो कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल्स हैं, इनकी जो शेप है, ठीक है, वो एक ही जैसी है, साइज़ जो है वो भी एक जैसा है, बस आप देखेंगे कि उसको थोड़ा सा टर्न कर दिया गया है, घुमा दिया गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में AB जो है, ठीक है, AB जो है वो PQ के इक्वल है, AB जो है वो PQ के इक्वल है, BC जो है वो QR के इक्वल है। क्या, BC QR के इक्वल है, और जो AC है वो PR के इक्वल है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे आपको बोला है देयरफॉर यूजिंग SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पे हम SSS रूल के थ्रू इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट रूल दिया गया है वो क्या है, वो है SAS रूल। SAS रूल का मतलब होता है साइड एंगल साइड।
ठीक है। साइड का आप अगर एस ले लें, फिर एंगल जो है उसका ए ले लें, और अगर जो तीसरा है वो साइड, ठीक है, एस ए एस, ठीक है, यहाँ इसकी बात हो रही है। तो साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स आर द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। मतलब अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है दूसरे ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल के बराबर है, मतलब इक्वल है, तो यहाँ पे आपका क्या प्रूव होगा, यहाँ पे आपका प्रूव होगा कि जो आपके दोनों ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे आपको शो भी किया है कि एल एन जो है वो डी ई के इक्वल है। क्या? एल एन डी ई के इक्वल है। एम एन जो है वो एफ ई के इक्वल है। एम एन जो है वो एफ ई के इक्वल है। उसके अलावा जो आपका एंगल एन है वो एंगल जो आपका ई है उसके इक्वल है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये प्रूव हो गया, ठीक है, कि ये साइड एंगल साइड से इक्वल है। उसके बाद आपको बोला है देयरफॉर यूजिंग SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल LMN कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DFE, ठीक है। क्या? जो आपके दोनों ट्राइंगल्स हैं LMN, ठीक है, ये है DF और E के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये ट्राइंगल आपको देखने हैं और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड रूल है वो है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके दो एंगल्स और एक साइड जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि एंगल का ए, साइड का एस और एंगल का फिर से ए हमने यहाँ पे पिक किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइड एंगल एंगल साइड एंगल जो रूल है कॉन्ग्रुएंस रूल ये प्रूव होगा। सो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other triangle। यहाँ पे भी सेम चीज़ बोली गई है कि दो एंगल्स और अगर एक साइड किसी एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे शो भी किया गया है पिक्चर में कि इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल QRP, यहाँ पे क्या बोला गया है, DEF ये आपका ट्राइंगल है। उसके बाद आपको बोला गया है कि QRP, ठीक है। ये दोनों जो ट्राइंगल हैं आपके, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, जो इनका इसमें अगर आप देखें तो DE जो है वो QR के क्या है, इक्वल है। DE QR के इक्वल है। एंगल Q जो है वो एंगल E के इक्वल है। एंगल Q जो है एंगल D और एंगल Q, एंगल D एंड एंगल Q इक्वल है। एंगल E जो है वो R के इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं और आपकी एक साइड भी यहाँ पे इक्वल है। तो आप देखेंगे कि देयरफॉर यूजिंग ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल QRP, ठीक है। यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका लास्ट रूल है, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसमें आपको बोला गया है कि जो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल होता है, इफ़ इन टू राइट ट्राइंगल्स, अगर दो राइट ट्राइंगल्स है, राइट ट्राइंगल्स किसे बोलते हैं, जिसपे 90 डिग्री का एक एंगल बनता है उसे बोलते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ कि जो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल होता है इसमें होता है कि कोई भी ट्राइंगल, जैसे कि आपके दो ट्राइंगल दिए, इसमें आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। तो जिस भी ट्राइंगल में 90 डिग्री का एक एंगल बनता है उसे हम राइट ट्राइंगल कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको यही बोला गया है कि इफ़ इन टू राइट triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle। यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर एक राइट ट्राइंगल जो है, ठीक है, उसमें अगर हाइपोटेनस जो है वो इक्वल है, ठीक है, दो ट्राइंगल्स की, और कोई भी एक साइड, दोनों में से कोई भी एक साइड, जैसे ये साइड अगर इसके इक्वल है या ये साइड इसके इक्वल है, तो आपको दिया होगा कि हाइट इक्वल है, हाइट के या बेस जो है वो इक्वल है बेस के। तो ये आपको बता दिया जाएगा, गिवन होगा। जैसे इस फिगर में आप देखें तो इसमें आपकी जो हाइट है
ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक साइड जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको बोली गई कि हाइपोटेनस और कोई एक हाइट जो है वो अगर वो इक्वल होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। याद रखना कि आपको तीन चीज़ें देखनी होंगी। एक वो ये है कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, तो वो 90 डिग्री का एक एंगल बना हुआ होना चाहिए। उसके अलावा जो आपकी हाइपोटेनस बन रही है, ठीक है, ये इक्वल होनी चाहिए, और इसके अलावा इन दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल हो, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, और इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपका जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो आपकी ये हाइट है ना, क्या, ये वाली हाइट, ठीक है, अगर ये इक्वल है, और उसके अलावा अगर आपका हाइपोटेनस इक्वल है तो ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मगर आपका अगर 90 डिग्री है, ये और ये दोनों साइड दे रखी हैं इक्वल है, पर हाइपोटेनस नहीं दिया, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हाइपोटेनस भी इक्वल होना चाहिए, वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और उसके अलावा आपका कोई भी एक साइड जो है वो और इक्वल होना चाहिए। तो ये RHS रूल से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो यहाँ पे हमने 4 रूल पढ़े, और ये चारों रूल में आपको एक बात याद रखनी है कि ये बहुत ईजी सिंपल है अगर आप इन्हें समझ लें तो, ठीक है। आपको जैसे एग्जाम भी है तो उसमें आपको सब कुछ गिवन होगा, बस आपको देखना होगा कि कौन सी फिगर जो है वो कौन सी फिगर के इक्वल है, ठीक है। आपको देखना होगा कौन सी साइड, कौन सा एंगल जो है वो सेम है, तो आपको उसको प्रूव करना है। और याद रखना है कि अगर आपने जो ट्राइंगल्स हैं उन्हें करेक्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे LNM है, ये ट्राइंगल है आपका, और DEF ये ट्राइंगल है, तो आप इसे ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, गलती से आप कभी ऐसे ना लिख दें कि LMN आपने ये लिखा है और इसको DEF, ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखना है। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स होते हैं उसको मैंने पहले बताया था, वो सेम ही लिखने होते हैं, वरना गलती हो जाती है और इसके मार्क्स जो है वो कटते हैं, ठीक है। सो आपको इसका खास ध्यान रखना है। वैसे ही बहुत इजी है, आप समझ गए होंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे अगर एक दो बार आप इसको रिवाइज करेंगे या सुनेंगे। तो आपने यहाँ पे 4 रूल्स पढ़े, वो कौन कौन से थे। पहला था SSS रूल, दूसरा है SAS रूल, तीसरा है ASA रूल, और लास्ट है RHS रूल। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जो आपका लास्ट, आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है लास्ट में, वो है find the pair of congruent triangles from the following triangles, also state the criteria of congruency used। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको इतने सारे ट्राइंगल्स दिए हैं, तो ये टोटल 8 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इनमें आपको बताना है कि कौन कौन से ट्राइंगल जो हैं, पेयर ऑफ ट्राइंगल, वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बताना है। ऑल्सो स्टेट द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि रूल की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पे रूल भी बताना है कि किस रूल के अकॉर्डिंग कौन सा ट्राइंगल किस ट्राइंगल के इक्वल है। तो आप सबसे पहला अगर ट्राइंगल देखेंगे तो मैं थोड़ा जूम करके आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे कि आपका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है, सबसे पहला ट्राइंगल आप देखेंगे कि ये, ठीक है, ABC, ये ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट है वो किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, वो है ONM के, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो। लेकिन ये किस रूल के अकॉर्डिंग एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी ध्यान देना है। वो रूल है, सबसे पहले आपको मैंने जो लास्ट रूल अभी पढ़ाया है, अगर आप देखें RHS रूल, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं, अगर आप देखें तो इसका जो हाइपोटेनस है, ठीक है, दोनों का 8 सेंटीमीटर है, ये दोनों इक्वल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे B पे और यहाँ पे N पे, ठीक है। तो दूसरा रूल फॉलो हो रहा है, और मैंने कहा था दोनों में से कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे बेस जो है दोनों का वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम RHS रूल अप्लाई करेंगे और इसे प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फिगर पे। अब जो आपकी नेक्स्ट फिगर है वो ये दोनों फिगर्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों फिगर्स क्या हैं, ZWV, ठीक है, ये वाला आपका ट्राइंगल, और यहाँ आप देखेंगे तो RQP, ठीक है। और नाम का याद रखना है, मैंने आपको बोला है कि आप जिस पॉइंट से क्या कहते हैं नेम स्टार्ट करेंगे, दूसरे ट्राइंगल का भी नेम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो नेम है उसको, ये Z है तो ये भी R, ठीक है। उसके बाद इस ये कहाँ से स्ट्रेट आ रहा है, W तक, तो यहाँ देखेंगे आप ये Q तक, और उसके बाद ये P, ये W, और फिर ये ट्राइंगल, ठीक है। तो ऐसे हम ट्राइंगल्स को लेंगे, ओके। उसके बाद इसमें क्या इक्वल है, इसमें आप देखें तो इसमें आपको दे रखा है कि इसके दो एंगल्स इक्वल हैं,
क्या हैं, दो एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। आपका जो क्यू है और डब्ल्यू है वो दोनों इक्वल हैं, और आपका जो वी और पी है ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। एक 30 है और एक है 135। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपको जो बेस है, ठीक है, वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये भी आपका यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो भी क्या हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल से, ठीक है, दो एंगल और एक साइड है, ठीक है। और पहला वाला RHS से था। अब उसके बाद जो हमारा तीसरा पेयर है वो देखेंगे हम, ये दोनों पेयर्स। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ एक एंगल दिया है, यहाँ नहीं दिया है, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान देना है कि इसकी जो 3 साइड्स हैं वो इसकी 3 साइड्स के क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अब कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है ये भी ध्यान देना है। तो आपका ये जो ट्राइंगल बन रहा है वो बन रहा है GHI जो है आपका ट्राइंगल, ठीक है। तो ये DFE जो है इस ट्राइंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, आप साइड देख सकते हैं कि इसकी GH साइड जो है वो DF के क्या है, इक्वल है। उसके बाद जो आपका IH है वो EF के जो है इक्वल है। उसके बाद जो आपका GI है वो है DE के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये प्रूव हो गया। तो ये कौन से उससे हो गया प्रूव, रूल से, SSS से, ठीक है, साइड 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 रूल से ये प्रूव हो गया कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। एक और बात अगर आप देखें तो अब आपका जो फोर्थ पेयर है वो इन दोनों ट्राइंगल्स का है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो एंगल है वो दिया था, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, D एंगल S के इक्वल है। उसके अलावा जो आपकी साइड है DE, ठीक है, वो SU के इक्वल है। और उसके अलावा आपकी जो लास्ट है वो है, लास्ट साइड वो है DF जो है वो ST के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका साइड एंगल साइड से जो है ये प्रूव हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब इसके बाद अगर आप देखें एक और बात वो ज़रूर मैं बताऊंगी, क्योंकि ये बात आपको अगर आप पॉइंट में लिखते हैं अपने एग्ज़ाम में या टीचर को बताते हैं तो टीचर को इतना ज़रूर पता चल जाएगा कि बच्चे ने बहुत अच्छे से फोकस किया है। वो क्या है कि आपका ये ट्राइंगल अगर इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है और ये ट्राइंगल अगर इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, मतलब ये आपने इसके भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और इसके भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, पर रूल्स अलग यूज़ किए, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों फिगर्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये और ये भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये इसके कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूव की और ये कॉन्ग्रुएंट आपने इसके प्रूफ की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब ये तीनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमने इसे और इसे भी प्रूव कर दिया, इन दोनों को भी प्रूव कर दिया, इन तीनों को भी। अब हमारा जो लास्ट ट्राइंगल बचा इसकी फिगर किसी के भी जो है किसी भी रूल से फॉलो नहीं हो रही है कॉन्ग्रुएंट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा ट्राइंगल है JKL, ये JKL जो आपका ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है किसी के भी, ठीक है। तो आपको ये लिखना भी पड़ेगा कि ये किसी के भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये नहीं कि आपको सिर्फ जो कॉन्ग्रुएंट पेयर है आपने लिख दिया और छोड़ दिया, नहीं, एग्जाम में आपको हर स्टेप लिखना होता है, हर स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल किसी के भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये आप एक ही सेंटेंस में लिख के पूरा कर सकते हैं, ठीक है, और बाकियों को आप जो है वो प्रॉपर लिखेंगे। अब मैं आपको इसे रिटन फॉर्मेट में भी शो करती हूँ कि इसे लिखना कैसे है, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी आपको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके बाद में वहाँ पे भी आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ। ओके, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने आंसर है वो कैसे लिखा है। सबसे पहले आप लिखेंगे वी हैव 8 ट्राइंगल्स, द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर, ठीक है। आपको दिए गए जो ट्राइंगल्स है उसमें 8 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, और उनमें जो आपको पेयर कॉन्ग्रुएंट बताने हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए उन्हें एक साथ फिगर्स बनाई हैं, ठीक है, वो इसलिए जिससे जब आप भी एग्जाम में करेंगे या फिर आप कॉपी में करेंगे, जब अभी ये वर्कशीट कर रहे हैं आप, ठीक है, फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। तो इसीलिए अगर आप अभी से प्रैक्टिस में अपने डालेंगे कि जो फिगर्स हैं वो भी साथ में क्वेश्चंस के बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इतना याद रखिए कि फिगर्स के भी हमेशा मार्क्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, कहीं पे भी आप जाएं, ठीक है, उसकी भी बहुत वैल्यू होती है। इसीलिए अगर आपको फिगर नहीं गिवन है तो आपको बनानी होती है, और अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप इजली उसे देख के बना सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला है ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंड
एन। दो ट्राइंगल है आपके, इन दोनों ट्राइंगल में आपको जो गिवन है, मैं बार बार बोलती हूँ, जो गिवन है वो लिखेंगे और ये भी बताएंगे कि वो गिवन है। तो आपको AC जो है वो OM के क्या है, इक्वल है 8 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है, मतलब आपको ये दिया हुआ है, बताया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, सो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 चीज़ें प्रूव हो रही हैं, वो है AC OM के 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। उसके अलावा जो BC है वो NM के 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली जो लाइन है BC, ठीक है, ये NM के क्या है 5 सेंटीमीटर, ये भी इक्वल है। फिर एंगल B एंगल N के क्या है, एंगल B और एंगल N जो है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल और आपकी एक साइड जो है वो इक्वल है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो ये ट्राइंगल है दोनों, ये क्या है, सो बाय द RHS रूल ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ONM आर कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और देयरफॉर आप, मैंने ये देयरफॉर यहाँ पे बाद में इसलिए लिखा है जिससे आपको एक तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, आपकी हेल्प हो जाए कि किन पॉइंट्स की वजह से, तो इन पॉइंट्स की वजह से। ये तो आपको गिवन था इसलिए आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और यहाँ पे आपने नंबरों के साथ लिखा, फिर यहाँ आप लिखेंगे कि हाँ ये प्रूव हो गए। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ONM। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट जो पेयर है वो कंप्लीट हो गया, आपने प्रूव कर दिया। उसके बाद आपके जो सेकंड पेयर है वो है इन ट्राइंगल ZWV। ठीक है, आपका जो ट्राइंगल है ZWV ये वाला, और RQP। ठीक है, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं इनको आपको प्रूव करना है। तो इसमें क्या क्या प्रूव करेंगे, जो एंगल W है वो एंगल Q के इक्वल है 135। ठीक है, 135 डिग्री। उसके बाद है WV जो है वो QP के, क्या है, WV QP के, WV QP के। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद आप देखेंगे एंगल V एंगल P के इक्वल है, एंगल V एंगल P के इक्वल है। ठीक है, 30 डिग्री, ये भी आपको गिवन है। तो जो गिवन है वो आप ज़रूर लिखेंगे, ये तीनों ही गिवन है इसलिए मैंने बार बार लिखने की जगह एक ही बार में गिवन लिखा है। ठीक है, उसके बाद सो बाय द एंगल साइड एंगल रूल ट्राइंगल ZWV एंड ट्राइंगल RQP आर कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। यहाँ से आपको बोला है देयरफॉर एंगल W इक्वल एंगल Q, WV इक्वल QP एंड एंगल V इक्वल एंगल P। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका एंगल साइड एंगल रूल से क्या प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कौन कौन सा ट्राइंगल, ZWV और RQP। ठीक है, तो आपके ये दोनों प्रूव हो गए इक्वल। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्या कहते हैं स्टेप है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट पेयर पे आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि GHI जो है वो ट्राइंगल जो है वो किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं हम यहाँ पे, DFE के। ठीक है, तो ये आप जो है इसमें देखेंगे कि GH जो है वो DF के इक्वल है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, GH DF। ठीक है, ये दोनों जो लाइन्स है वो क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद IH जो है वो है आपका EF के। ठीक है, और उसके अलावा जो आपकी लास्ट लाइन है वो है GIDE के, GIDE के। ठीक है, ये दोनों जो है ये क्या है, ये दोनों इक्वल है 5 सेंटीमीटर। तो सो बाय द SSS रूल ट्राइंगल GHI एंड ट्राइंगल DFE आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, देयरफॉर GH इक्वल DF, IH इक्वल EF, GI इक्वल DE। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल GHI कॉन्ग्रुएंट DFE। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ये जो 1 लिखा है ये लिखा है। ठीक है, अभी क्यों लिखा है ये आगे आप स्टेप में समझेंगे। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया भी था, लेकिन आप अभी जब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसके बाद आप समझेंगे कि मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा है। ठीक है, सो अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब नेक्स्ट पेयर पे आते हैं, वो है आपका इन ट्राइंगल DFE एंड ट्राइंगल STU। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्राइंगल है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, DFE। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल DFE, और जो है STU। ठीक है, अब इसमें आपको DF जो है वो ST 6 सेंटीमीटर, एंगल D एंगल S के 60 जो है डिग्री, और DE जो है वो SU के 5 सेंटीमीटर
ठीक है, इक्वल है, ये आपको गिवन है, आपने लिख लिया। और सो बाय एस ए एस, ठीक है, दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल डी एफ ई एंड ट्राइंगल एस टी यू आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर डी एफ इक्वल एस टी, एंगल डी इक्वल एंगल एस, डी ई इक्वल एस यू। देयरफॉर ट्राइंगल डी एफ ई कॉन्ग्रुएंट एस टी यू। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे भी मैंने 2 लिखा है। क्यों लिखा है 2? ठीक है, सबसे पहले आपके ये दोनों पेयर्स भी जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें आप समझेंगे कि मैंने 1 और 2 क्यों लिखा था। सो इन ट्राइंगल जी एच आई, ट्राइंगल डी एफ ई एंड ट्राइंगल एस टी यू, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके जो दोनों ट्राइंगल हैं ये आपने अभी ऊपर प्रूफ किया है, इन दोनों को भी प्रूफ किया है और आपने उनके सामने 1 और 2 लिखा था। ठीक है, तो ये दोनों आपके प्रूव हो गए थे कि जी एच आई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी एफ ई ट्राइंगल के। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये आपने जो इक्वेशन फर्स्ट आप कह सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल डी एफ ई जो है वो एस टी यू के कॉन्ग्रुएंट है, ये भी आपने सेकंड जो है उसमें प्रूव किया। अब आप देखेंगे कि अगर जी एच आई जो है वो डी एफ ई के कॉन्ग्रुएंट है और डी एफ ई जो है वो एस टी यू के कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर ये तीनों ही ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके कॉन्ग्रुएंट, तो ये तीनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर तीनों कॉन्ग्रुएंट हो गए सो जी एच आई इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी यू, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया प्रूफ। ठीक है, सो यहाँ से आपका ये भी प्रूव हो गया। अब आपका जो लास्ट ट्राइंगल है जिसको आपको लिखना है एक लाइन में, वो भी मैं बता देती हूँ कि ट्राइंगल जे के एल इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू एनी ट्राइंगल इन गिवन ट्राइंगल्स। आपको दिए गए जो ट्राइंगल्स हैं उसमें जे के एल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है किसी भी ट्राइंगल के। ठीक है, क्योंकि इसके जो साइड हैं और एंगल हैं वो सभी जो हैं वो किसी से भी मैच नहीं कर रहे। ठीक है, किसी के भी इक्वल नहीं है। और एंड में आप ये लिख देंगे कि आपके कौन कौन से जो ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया आपने। ठीक है, तो आपने ये चारों जो हैं ये तो प्रूफ किए हैं। और ये कैसे प्रूव हुआ है, ये प्रूव हुआ है इन दोनों की वजह से। ठीक है, कि जी एच आई डी एफ ई के कॉन्ग्रुएंट है और डी एफ ई एस टी यू के कॉन्ग्रुएंट है, तो जो जी एच आई है और एस टी यू है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो सभी क्वेश्चन आपको मतलब सभी स्टेप्स हैं हमने यहाँ पे किए। क्वेश्चन में आपको जो सभी ट्राइंगल्स दिए हैं हमने यहाँ पे प्रूव किया। हमने पेयर बताया कि कौन कौन सा पेयर किस पेयर के जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और बताएं। और उसके अलावा जो हमारे सारे आंसर है रिटन फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। आप चाहें तो डायरेक्ट वहाँ से भी जा सकते हैं हमारे चैनल पे मुदिता IAS वॉरियर। और अगर आप चाहें तो हमारा जो चैनल है वो टेलीग्राम पे जाके सर्च करें मुदिता IAS वॉरियर से, तो भी आपको वहाँ ईजिली प्रोवाइड किए जाएंगे सभी जो नोट्स हैं। और उसके अलावा बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछें। मेरा नाम श्वेता है और मैं आपको मैथ्स करवाती हूँ। ठीक है, सभी क्वेश्चन के सभी जो स्टेप्स हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से लिख के इसीलिए समझाए हैं कि आपको अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से और एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे जो स्टेप्स हैं वो कैसे लिखना है सब कुछ बताया है। तो इसमें से कोई भी स्टेप जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, आप बहुत ईजिली लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी सिंपल लैंग्वेज में है। और अगर आप इसे ध्यान से एक दो बार खुद से भी देखेंगे समझेंगे तो बहुत ईजिली आपको समझ आ जाएगा। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, आप इतने कैपेबल हैं कि इन जो एंगल्स हैं साइड्स हैं इन्हें बहुत ईजिली अगर एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो 3 बार, हर बच्चे का तरीका अलग है तो कोई बात नहीं, कोई 2 बार में समझेगा, कोई 3 बार में समझेगा, कोई 1 बार में समझ जाएगा। वो आप पे है, आप कैसे समझते हैं। आप 1 बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, पर आप अपने तरीके से समझिए। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।